नमस्ते जामिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की, एक दूसरे को लेके क्या है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। एंड कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है आपके लिए। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। कहूँ जो इमेजिन करो कि जो भी चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, सोचिए, पॉजिटिव होके रहना चाहिए। सिचुएशन चाहे जो भी है, खुद ब खुद कहते हैं ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। शायद कुछ लोगों को हो सकता है फील भी करो। एंड शायद जो चीज़ें चेंजेस आ रही हैं वो आपकी बेटर लाइफ के लिए आ रही हैं। भले ही अभी फ़िलहाल कुछ हद तक कुछ लोग ना भी महसूस करो, लेकिन चीज़ें वक्त लेके कहते हैं ना, चेंजेस आएंगी। तो होप रखिए अच्छी। एंड जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं या बहुत केओस है, उन्हें बस अपने कहते हैं ना, दिमाग से हटाएं, इग्नोर करें। चलिए देखती हूँ आपकी पहले प्रेजेंट फेज क्या है। पेज ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं आप एक ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आप थोड़े से मीन्स न्यू वे में लव पे जा रहे हो, या कुछ न्यू रोमांस आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल आ रही हैं। कुछ एक गुड लक भी आया है, या पर्सन कहूँ तो अगर लॉन्ग टर्म में भी एक साथ में रहते हो तो कुछ ना कुछ इमोशनली आपको कुछ अच्छे वे में चीज़ें आपको पर्सन ने कही हैं। तो वो सिचुएशन आपके दिख रही है, या आप कहना चाहते हो, या आपके पर्सन ने शायद आपको कहा है। कुछ ना कुछ एक गुड लक वाली सिचुएशन है, आपकी हीलिंग वाली सिचुएशन है। दिल में कहूँ तो कई बातें आपकी अभी, अगर दिल की अगर आपकी अगर फेस कहूँ तो आप स्टिल ब्रोकन सिचुएशन में हो ज़रूर। एंड भले ही लॉन्ग टर्म की एक लव लाइफ है, या मैरिड हो, या एक लिविंग रिलेशन में हो, बट हार्ट ब्रोकन होते हुए भी जो चीज़ें हैं, आप एक्सपेक्टेशन आपकी अभी है कि होप है कि वो चीज़ें कहूँ तो सडन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें कुछ अच्छे वे में पर्सन ने शायद आपके साथ में किया है। तो आपने होप लगा लिया है, आपके दिमाग से अगर चीज़ों को कहूँ ना, भले ही आपको अभी ब्लॉक लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होप है कि वो चीज़ें सिचुएशन शायद बेटर होंगी। तो जो ज़िद है, जो चीज़ें हैं, या यहाँ पे थर्ड पार्टी भी अगर कुछ चीज़ें हैं, तो स्टिल आपको अपने पर्सन की तरफ में कहूँ तो आपको ज़्यादा प्यार अभी आ रहा है। काफ़ी दिनों का प्यार है। कुछ लोगों के लिए बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें डिज़ायर्स, तो पास्ट से चीज़ें दिख रही हैं कि एक अच्छी लाइफ आप लोग जी रहे थे, एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म का एक रिलेशनशिप था। एंड या फिर काफ़ी बच्चे नहीं हैं, या लॉन्ग टर्म में एक लिविंग में भी हो, तो काफ़ी दिनों से आप दोनों की बातें हो रही हैं। ईयर्स 2 ईयर्स की बातें हैं ये। बट जो प्रेजेंट थर्ड पार्टी भी अगर है, तो आपको लगता है कि सिचुएशन बेटर होगा। तो आप कहूँ ना, अभी एक होप में हो, लवेबल सिचुएशन में हो आप। एंड फ्यूचर्स लगता है आपको कि पता नहीं होगा नहीं होगा। एक एनजाइटी सी तो है, ये कहूँगी नहीं कि मुझे एनजाइटी नहीं है, आपको है स्टिल। लेकिन सडन क्विक आपके साथ में कुछ पर्सन ने ऐसा किया है, या आपने कुछ ऐसा किया कि कुछ थोड़ी बहुत कहूँ तो एक फेवरेबल अच्छी आपकी एक होप, या फिर आपके साथ में कुछ अच्छा बिहेवियर कुछ हुआ तो है पर्सन के साथ में। देखती हूँ पर्सन की क्या है एनर्जीज आपको लेके। पहले उनकी प्रेजेंट फेस देखती हूँ क्या है पर्सन की प्रेजेंट फेस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, उनकी अगर प्रेजेंट फेज कहूँ तो भले ही उन्होंने कुछ अच्छा किया है, लेकिन स्टिल उनकी अगर कहूँ तो ये काफ़ी बार शायद इन्होंने इस तरह से किया भी है। एंड सर इसीलिए आपका कहीं ना कहीं एक आपको ऐसा लगता है कि अभी तो इन्होंने अच्छा किया, लेकिन फ्यूचर कहीं फिर से रिपीटेड ना हो जाए। तो पर्सन भी कहीं ना कहीं चीज़ें सोच रहे हैं कि अभी कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या आगे भी वो कंटिन्यू होंगी या नहीं होंगी। एंड सेकंड चांस की, या फिर जो बाउंड्रीज या जो चीज़ें बिखर गई हैं, क्या वो समेट पाएंगे या नहीं पाएंगे, वो सिचुएशन में है आपके प्रेजेंट पर्सन। यहाँ पे अगर कहूँ तो
आपके पर्सन की अगर एनर्जीज, अगर दिल की सोच कहूँ तो एक्शन में भले ही अभी वो चीज़ें नहीं मतलब दिल से स्टेप अप नहीं ले पा रहे, बट वो कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन, कहीं ना कहीं मन बना लिए हैं कि इन्हें रिकन्सिलेशन की एनर्जीज में जाना है, या फिर आपके साथ में अच्छे बॉन्ड में रहना है। कहीं ना कहीं दिल से ये चीज़ें चाहते ज़रूर हैं, एंड एक लॉन्ग टर्म में भी वो चीज़ें सोचते हैं। एक्शन कहूँ तो उनकी दिखती है, दिल से भले उस वे में स्टेप नहीं ले पा रहे, शायद चीज़ें कुछ अलग वे में है, बट करने की चाहत कहूँ तो यहाँ पे आपके तरफ की एनर्जीज में आ रही है कि वो हिम्मत से या सेल्फ कुछ चीज़ें करने की सोच रहे हैं, जो शायद फ्यूचर में अलग वे में जाएंगी शायद, लेकिन अभी इन्हें भी फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है। पास्ट कहूँ कुछ चीज़ों को लेके कुछ लोग हो सकता है कि डाइवोर्स को लेके भी बातें पास्ट कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ईयर्स में ये चीज़ें जा रही हैं, ईयर्स से शायद पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि डाइवोर्स के रिगार्डिंग भी बातें कही हो, या फिर कुछ ऐसी, या जस्टिस या उन्हें पसंद, लेकिन अभी की फेज थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं। चीज़ें पहले बहुत ही ख़राब थी, एक लॉन्ग टर्म की एक लाइफ है, बट स्टिल कहूँगी कि फ्यूचर्स में चीज़ें अलग वे में दिख रही हैं। अभी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है या जो भी है प्रेजेंट फेस या सिचुएशन जो भी है, उन्हें कहीं ना कहीं पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं। अभी की सिचुएशन को तो पर्सन आप पे कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को, एंड वो कहीं ना कहीं हील होना चाहते हैं कि फ्रस्ट्रेट अब बहुत हुआ, चेंजेस कहीं ना कहीं वो भी लाना चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज कहूँ तो आप कहीं ना कहीं आपकी एक एक्शन की शोज दिखती है कि यस आपको लग रहा है जो अभी फेवर में है, क्या अगर कहूँ तो आपको लगता है कि आगे भी शायद कहीं ना कुछ हद तक होगा। कन्फ्यूजन्स है, लेकिन शायद इस वे में आपको जो भी अभी अच्छा कुछ मिला है रिस्पॉन्स अपने पर्सन से, आप उस वे में अभी फोकस्ड हो, पर्सन को उस वे में याद कर रहे हो, एंड वो चीज़ें दिखती है ओवरऑल में। देखती हूँ पर्सन की क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन कहूँ, जो उनकी फर्स्ट कार्ड है वही इनकी ओवरऑल एनर्जीज में भी है कि वो कहीं ना कहीं मतलब अभी भी इमोशंस हैं, चीज़ें हैं, या कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छा भी किया है, तो सेकंड चांस जो चीज़ें होती है ना, या जो बाउंड्रीज है उन्हें वो मतलब वो हैंडल करना चाहते हैं सिचुएशन को, एंड उस सिचुएशन को बेटर करके निकलना चाहते हैं। थोड़े से फ्यूचर्स को लेके वो भी चिंताएं हैं, हील होना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं अब ये चीज़ कहूँ आपके पर्सन को लग रहा है फिलहाल कि चीज़ें चेंजेस आएंगी, शायद इस वे में करके चीज़ें शायद बेटर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन इन्हें भी है, एंड जुड़ने की अगर मुझे यहाँ क्यों नहीं ऐसा लग रहा है कि जुड़ने वाली फेज़ है, ना कि कुछ सेपरेशन, ना कि टूटने की, जिनकी भी है भले ही चीज़ें बहुत टाइम से चीज़ें उस वे में नहीं थी, लेकिन अब कहूँ तो बेटर वाली चीज़ें आ रही हैं। देखती हूँ कुछ हद तक क्या आपको क्लियरिटी मिलेगी। आपको अगर कहूँ ना अभी वक्त तो लगेगा, लेकिन आप जो हैप्पी ऑराज आपके भी सडन क्रिएट हुई हैं, आप थोड़ा उस वे में सोचें, क्लियरिटी को लेके ज़्यादा ना सोचें, या चिंताएं करने से फिर से कुछ नेगेटिव चीज़ें आएंगी। तो बेटर है अगर बच्चे हैं या फिर जो जहाँ भी आप हो वहाँ पे आप पॉजिटिव होके रहो, आपके लिए वो बेटर है क्लियरिटी के लिए। ज़्यादा कहते हैं ना कि वो फ्यूचर सोच के आप और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओगे। देखती हूँ पर्सन की क्या है। देखो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो पर्सन की एनर्जीज में है कि उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें इतनी जल्दी बेटर होंगी नहीं, तो देर इज़ अ इमोशन, देर इज़ अ मीन्स वो अभी शायद तीसरे की तरफ में भी कहूँ ना कि वो बातें होती हैं, इमोशनली चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल कहूँगी आपकी तरफ में है। वहाँ पे कहूँ ना मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो एनर्जीज हैं ये थर्ड पार्टी के लिए एक फेक एनर्जीज हैं, एंड आपके तरफ में कहूँ तो इमोशंस रखते हैं करेक्ट वे में, एंड कहीं ना कहीं इन्हें भी कुछ ना कुछ हद तक क्लियरिटी है कि चीज़ें आनी है या फिर चीज़ों को चेंज करना है। वक्त लगेगा, लेकिन चेंज करने की मूड में कहीं ना कहीं ये भी अपना बना रहे हैं कि चीज़ें चेंज होनी चाहिए या करनी बेटर रहेगी। क्या करना बेटर है वो चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं इन्हें भी कुछ हद तक समझ में भले ही कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन होंगी ज़रूर, या फिर फेजेस चेंज करने की चाहत में है ये पर्सन, कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहे हैं पर्सन।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है, डजेंट मैटर। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड यस, अगर पर्सनली अपने बारे में जाननी है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।